myself Muzaffar Nabi, General Secretary, Employees Joint Action Committee R. सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि शॉर्ट नोट्स पे आपने यहाँ पे तशरीफ लाया और चूँकि जर्नलिस्ट जो है इस मुल्क के एक अहम सतून है और हम हमेशा आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप हमारे जो मसाइल होते हैं, जो जेन्युइन हमारी डिमांड्स होती है, उनको आप हमेशा उभारते और हाईलाइट करते और गवर्नमेंट तक पहुँचाते। आपके माध्यम से मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हेडेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको हेड करते हैं श्री मनोज सिन्हा जी, उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू किया है, जो डेवलपमेंट हमने कई डिकेड से नहीं देखी है, उनके राज में ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने रोड्स, कितने फ्लाईओवर्स और कितने स्कूल्स और कितने काम हो रहे हैं, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में, जब से नरेंद्र मोदी जी ने और एलजी मनोज सिन्हा जी ने काम संभाला है। दूसरी बात ये, अगर लोगों की बात करें और लोगों की सहूलियात की बात करें तो लोगों के पास जो अगर उनके सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे जैसे डोमिसाइल, आधार कार्ड, राशन कार्ड एटसेट्रा, इस कार्ड को हासिल करने के लिए लोगों को जो है महीनों वेट करना पड़ता था, भटकना पड़ता था दफ्तर से दफ्तर, अफसर से अफसर, फिर भी उनको महीनों के बाद ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता था। और इस सिस्टम को जो है स्ट्रीमलाइन किया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने और आज आप यू आर जस्ट ए क्लिक अवे, आपको अब अपना फॉर्म सबमिट करना है और आपको अपनी चीज मिल जाती है। मकसद मेरा ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इन स्कीम्स और इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करती है, इस इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स लगती है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की लगती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है एक बहुत ही अहम सेक्टर है, बहुत ही आपकी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है इनके हुकूकों को आप पामाल करते हैं और इनके हुकूकों को हमेशा आप नजरअंदाज करते हैं। इसी वजह से हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है, हमारे जो चेयरमैन हैं ईजैक आर के, उन्होंने जम्मू में रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हीं के हुक्म पे हम आज कश्मीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आप भी हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, हमारे जो डिमांड्स है, जो जेन्युइन डिमांड्स होगी, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स नहीं होंगी उनको मत उभारिए आप, बस हमारी जेन्युइन डिमांड्स को आप गवर्नमेंट तक, हुक्मरानों तक पहुंचाए ताकि इनका जल्द से जल्द अजाला हो जाए। हमारी जो बहुत ही जबरदस्त डिमांड इस वक्त है, जो रेज हुई है एक साल पहले से ही, मतलब इससे पहले ये इशू हमें कभी इसको फेस नहीं करना पड़ा। हमारा जो जीपी फंड है, जीपी फंड के बारे में आपको बता दूं, जीपी फंड मुलाजमों का अपना पैसा होता है। ये हमें मंथली सब्सक्रिप्शन के जरिए एक जीपी फंड अकाउंट में जमा होता है और मुलाजिम के पास सिर्फ ये एक वसाइल होता है, अगर मुलाजिम को अपने बेटे की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है और मकान बनाना है, तो ये जाके अपना जीपी फंड निकाल के उसको यूटिलाइज करके ये काम करता था। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट के कानून तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये साल ऐसा रहा है कि जिसमें मैक्सिमम मुलाजिमों के बच्चों की शादियां कैंसिल हो गई है क्योंकि उनको अपना जीपी फंड टाइम पे नहीं मिला। जो मकान उनके अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहे क्योंकि उनको अपना जीपी फंड नहीं मिला। और जिस मुलाजिम को अपना ट्रीटमेंट कराना था, इवन जो मेडिकल अर्जेंसी के केसेस है, उनमें भी जो है जीपी फंड, हालांकि उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर कट डायरेक्शंस है कि इनको ये जीपी फंड टाइम पे वागुजार किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बिल जो है ट्रेजरीज में पड़ी हुई है लास्ट 8 मंथ से, 9 मंथ से, किसी की 6 मंथ से। तो एलजी साहब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जीपी फंड जो है इसको जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। साथ ही साथ लीव सैलरी, जो मुलाजिम रिटायर होता है उसको लास्ट पे बस एक ही चीज होती है उसके पास, ये लीव सैलरी, ग्रेजुएटी या जीपी फंड, इनको भी वागुजार किया जाए। इनको भी महीनों हो गए, ये बिल्स भी ट्रेजरी में पड़ी हुई है। दूसरा हमारा जो मसला है SRO 43 केसेस जो सालों से चल रहे हैं, उनका रेजोल्यूशन किया जाए। गवर्नमेंट ने वादा किया है कि जो SRO 43 केसेस है वो पेंडिंग है, वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है या किसी और चीज के लिए पेंडिंग है, तो उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। तीसरा मसला मेरे भाइयों, आपने भी सुना होगा, आपके कान भी थके होंगे सुनते सुनते और आपके हाथ भी थके होंगे स्टोरिया चलाते चलाते, कि जो हमारे डेली वेजर भाई है, जो डेली वेजर भाई है मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, हमारी जबान भी अब थक गई बोलते बोलते। ये डेली वेजर जो है, डेली वेजर ही इसकी तैनाती होती है और डेली वेजर ही ये मरता है।
इसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता है। अब इनको हो गए हैं 20-20, 25-25 साल डिपार्टमेंट में काम करते हुए, और इनकी एज इस वक्त 50 से ज्यादा है। आप ही मुझे बोलिए, अगर इन डेली वेजर्स को हम डिसबैंड करते हैं, एकदम से डिसबैंड करते हैं, तो ना इनको मजदूरी आएगी, ना अपना ये कोई नया कारोबार कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि ये डेली वेजर जो है डेली वेजर्स नहीं थे, ये मुंसलिक नहीं थे गवर्नमेंट के साथ। अगर ये एक आम आदमी होता, एक आम नौजवान होता, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी गवर्नमेंट पे ही आयद होती है ना। उन्हीं गवर्नमेंट को ही देखना था कि इसके जो डेली वसाइल जो है, इसका जो रोजगार है, वो गवर्नमेंट को ही देखना था। अब ऑलरेडी ये आपके साथ एसोसिएटेड है, आपके साथ काम करते हैं, इन्होंने अपने खून पसीना बहाया आपके लिए, हर जगह पे इन्होंने काम किया है। तो इनका जो मसला है, इसको वन टाइम आप सेटल करें। हाँ, वेरिफिकेशन करनी है, बैकडोर एंट्रीज हमारे सीएस सर बताते हैं कि कुछ बैकडोर एंट्रीज है, क्या है उसकी आप वेरिफिकेशन करें। जो इलीगल तरीके से लगा है उसको निकालिए, उसको शट आउट कीजिए, लेकिन जिसका हक बनता है उसको अपना हक दीजिए। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के जो इंसाफ करने वाले प्राइम मिनिस्टर है, और एलजी मनोज सिन्हा के दौर में अगर इनका मसला हल नहीं होगा तो इनका मसला जिंदगी भर हल नहीं होगा। तीसरा हमारा जो है, हमारा डीए जो है रिलीज कर दिया जाए, जो 4% ड्यू है जुलाई से। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लगातार हड़तालें चल रही है, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है रेस्टोर किया जाए। और उसके बाद मैं आपको एक अहम बात बताता हूं, जो हमारे लीडर साहिबान भी है, वो भी शायद भूल जाते हैं ये बात बताना, कि हमारा एक मेडिकल अलाउंस होता है। मेडिकल अलाउंस 30-40 साल पहले फिक्स हुआ है 300 रुपया। आप ही भाई मुझे बता दीजिए, अगर चंडीगढ़ में कोई बीमारी होती है, से न्यूमोनिया हो गया किसी आदमी को, वही न्यूमोनिया कश्मीर में भी होता है ना, बंदा तो अलग होता है लेकिन बीमारी तो सेम है ना। उसी बीमारी को कैटर करने के लिए चंडीगढ़ में 10,000 रुपए दिए जाते हैं मेडिकल अलाउंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 40 साल से ये 300 रुपया है, और इसमें 100 रुपया भी आज तक नहीं बढ़ाया गया है। तो इसको एनहांस किया जाए। और डिपार्टमेंट्स में, बहुत बड़े डिपार्टमेंट से शिकायत आ रही है कि डीपीसीएस कंडक्ट नहीं हो रही है, मतलब लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, टाइमली प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करे हर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, कि टाइमली वो डीपीसीएस को कंडक्ट करें। लास्टली में हमारे जितने भी मुलाजिम भाई हैं, जो जितने भी लीडरान हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम आ गया है कि हम यूनाइट हो जाए और हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि हम जो हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स है, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, उनको हम गवर्नमेंट के सामने अच्छी तरह से रख के हमारे सारे मसाइल को हल करें। बाकी मसला